So today we are going to learn the word problems of LCM and SCM. So the first problem is three color lamps of a traffic signal glow at intervals of 10, 12 and 15 seconds. After what time all three bulbs will glow together? मतलब जो हमने ट्रैफिक लाइट्स देखी है ट्रैफिक लाइट्स होती है रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये 10 सेकंड बाद ब्लिंक कर ये 10 सेकंड बाद करती है, ये 12 सेकंड बाद और ये 15 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है। तो अगर तो ये इनका टाइम इंटरवल कि इन सेकंडों के बाद ये ब्लिंक करती है, तो ऐसा क्या वक्त आएगा ऐसा कौन सा वक्त आएगा पूरा कि इन जो तीनों का टाइम इंटरवल है सेम आएगा। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहाँ पे ये तीनों लाइट एक ही वक्त पे ब्लिंक करेंगी, ये रेड, येलो एंड ग्रीन। So we have to find the LCM. So let's find out. So first of all we have to do the LCM. We know that how to find the LCM 10, 12 and 15. Okay. सो पहले देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम 10, 12, 15 को ले रहे हैं। ऐसा नंबर देखिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 को किस डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के 2 को इस 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, पर 2 ये दोनों को जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाइंग डिविजिबिलिटी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 15 को नहीं डिवाइड होता है तो फिर 15 वैसे के वैसा। उसके बाद देख सकते हैं 5 है, 6 है, 15 है। तो 5, 6, 15 है, तो इसलिए पहले हम लगाएंगे। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, इसको और इसको, तो ठीक है 3 का लगाएंगे। 5 को नहीं जाता तो 5 वैसे के वैसे 5, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद देख सकते हैं सभी प्राइम नंबर आ गए, पर यहाँ पे 5 और 5 डबल है। अगर डबल नंबर रहा तो याद रखना उसी नंबर से फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना। मतलब यहाँ पे अगर एक ही प्राइम नंबर 2 बार आया है तो उसको कुछ भी करके 1 लाना। सो 5 फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 ये 2 ऐसे के वैसा, 5 1 जा 5। सो नाउ डिविजिबल हो निकल गया। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते दिस नंबर ऑल्सो एंड दिस नंबर ऑल्सो। सो 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1. So what will be the answer? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60. So after 16 सेकंड के बाद ये तीनों लाइट एक ही टाइम पे ब्लिंक करेंगे। सो द आंसर शुड बी इन व्हाट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर व्हाट टाइम ऑल थ्री बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर, दैट मीन द ऑल थ्री बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर आफ्टर 16 सेकंड। आपको ऐसा लिखना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ कहा गया 3 bells rings at interval 12, 15, 18 minutes. They rang together at 10:30 a.m. When will they ring together next? तो वैसे सेम है, 3 bells है, ये 3 bells है, ये 12 मिनट्स के बाद बजती है, ये 15 मिनट्स के बाद और ये 18 मिनट्स के बाद। तो अब 12, 15, 18 मिनट्स के बाद तीनों भी बेल बजती है। तो ऐसा अगर 10:30 बजे, 10:30 मतलब सुबह के 10:30 बजे अगर इनको बजाया जाए, तीनों को बजाया जाए, तो ऐसा कौन सा वक्त आएगा जब ये तीनों भी बेल एक साथ बजेंगे। मतलब 10:30 के बाद ऐसा कौन सा वक्त आएगा कि ये तीनों भी बेल एक साथ बजेंगे। ओके। सो वो जो पहले किया था वही सेम टेक्निक है। पहले एलसीएम निकालो, 12, 15, 18। फिर से देखते हैं इसको, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको लगेगा। सो क्योंकि लास्ट पोजीशन में 2 है, सो 2 का डिविजिबिलिटी यही कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहा तो ये डिविजिबल होगा। सो पहले 2 का ही लगाएंगे। 2 6 जा 12, 15 को नहीं जाता तो फिर वो वैसे के वैसे, और 2 9 जा 18।
फिर बाद में दिख रहा है कि तीन 3 का जाएगा, 3 6 को भी जाएगा, 15 को भी जाएगा, 9 को भी, तो 3 का लगाएंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 3 3 जा 9। ओके, अब देख सकते हैं कि सभी प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 सभी प्राइम नंबर है। और ये भी देखिए प्राइम नंबर रिपीट्स हुए नहीं हुए। सो इन दिस वे, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये फाइनल आंसर है। अब करेंगे एलसीएम। ये भी आएगा और ये भी आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, 16 3 जा 120। अब यहाँ पे है 120 क्या आएगा, मिनट्स। आंसर में देखो मिनट्स क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनट्स में दिया तो ये मिनट्स में आएगा। ओके, अब 120 मिनट्स के बाद बजेगा। तब देखिए 10:30 बजे के बाद 120 मिनट्स कितने होते हैं। हमें पता है 60 मिनट का 1 आवर होता है। ओके, 60 उसके बाद एक मिनट, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, 16 3 जा 180, 16 3 जा 180। ओके, 16 3 जा 180। तो हमें पता है कि 16 मिनट का 1 आवर होता है। उसके बाद और 16 मिनट का 1 आवर होता है, और 16 मिनट 1 आवर। तो अगर 16 16 16 180 होता है। सो 1 ये कितने हुए फिर 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। सो इस हिसाब से अगर इन दिस वे इफ वी ऐड 10 30 प्लस 3 आवर्स, तो आएगा 10 प्लस 3 इज 13। बट ये 13 है। 10 के बाद क्या आता है 11 12 और बाद में 1। अगर क्लॉक में देखेंगे 10 11 12 और यहाँ पे आएगा 1 11 10, तो 3 घंटे के बाद क्या बनेगा 1 2 3, तो 1 आंसर आएगा 130। सो आंसर शुड बी, सो 130 के बाद तीनों बेल साथ में बजेंगे। 130 PM आएगा, PM को ये तीनों बेल साथ में बजेंगे। ओके, आई होप एवरीवन गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So now a milkman has a cans of milk having capacity of 165 liter, 121 liter and find the capacity of largest container। मतलब मिल्कमैन हैज़ अ कैंस ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी। मिल्कमैन के पास 2 कैंस है, ओके, जिसकी कैपेसिटी है 165 लीटर एंड 121 लीटर। ओके, इतनी कैपेसिटी वाले उसके पास कैंस है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन बी। फिर क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसी कंटेनर की कैपेसिटी बताओ जिसमें ये कंटेनर का दूध और ये कंटेनर का दूध एक साथ दोनों में आ जाएगा। ओके, दोनों का ऐसा कंटेनर हमें बनाना देखना है जिससे कि ये 165 लीटर 121 लीटर का दूध एक ही इसमें आ जाएगा। ओके, सो फॉर दिस बोल तो हमें निकालना पड़ेगा वही एलसीएम। सो हमें इसको सेपरेट निकालना पड़ेगा। क्योंकि बड़े नंबर से और इसको साथ में नहीं निकाल सकते। ओके, सो इस हिसाब से हमें ये बड़े पहले निकालेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 2 को जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो नहीं जाएगा। 3 का 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा। 3 5 जा 15, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 3 5 जा 15 बचा 1 और 5, चलो आ गए। ओके 15। उसके बाद इसको किससे लगेगा, डायरेक्ट 11 से जा सकता है, या मतलब 5 से पहले 5 11 जा, और 11 को 11 से ही जाएगा। याद रखना लास्ट में 1 आना ज़रूरी है, लास्ट में 1 आना ही चाहिए। इस यहाँ पे जब निकाला जाता है तब यहाँ पे लास्ट में 1 आना ज़रूरी है।
उसके बाद यहाँ पे 121 हम देख सकते हैं एक्चुअली दिस इज ओनली कम्स इन 11 टेबल एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11। ये 11 का स्क्वायर है, तो याद रखिए 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। ओके, तो चलिए निकालते हैं 165 के फैक्टर क्या है 3। यहाँ इस मेथड में सिर्फ इसी साइड के फैक्टर लिए जाते हैं 3 इंटू 5 इंटू 11 एंड 121 के फैक्टर 11 इंटू 11। So what is the common factor 11। so s what is SCF आएगा 11। so 11 लीटर की कैन हमें लगेगी। कितने लीटर की लगेगी 11 लीटर की कैन हमें लगेगी। so 11 लीटर कैपेसिटी की हमें कैन लगेगी। एट लास्ट यहाँ पे लिखना कि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में आंसर आना चाहिए which can be used to fill both the container completely। so 11 liter capacity of largest container is required to fill both the container completely। okay, moving to the question 4। find the smallest number which we divided by 66 77 and 88 leaves 2 as a remainder। अब वही स्मॉलेस्ट नंबर याद रखिए, अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है यहाँ पे इस टर्म्स में कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर बोला गया हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर अगर बोला गया है तो निकालेंगे एचसीएफ, याद रखना। तो अब देखिए पहले हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर तो 66। चलो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 66 77 and 88। तो 66 77 and 88 of course it's divisible by 11 directly। 11 6 जा 11 7 जा 11 8 जा। ओके, डायरेक्टली पता चलता है। उसके बाद ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो 2 3 जा 7 वैसे का वैसा 2 4 जा। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए तो ये भी फिर से डिवाइड होगा, तो 2 3 वैसे का वैसा 7 और 2 2 जा। देख सकते हैं ऑल प्राइम नंबर। तो अब नाउ दो हाँ एलसीएम शुड बी 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 12 2 जा 24 इंटू 1 इंटू 7। अब 24 1 11 जा 2 6 4 24 4 2 6 4। एक्चुअली इसकी भी ट्रिक है, अगर कोई 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 11 रहता है, मतलब अगर 24 है तो 2 लास्ट में लिखना और ये जो ये आगे का नंबर सबसे आगे लिखना, पीछे का नंबर सबसे पीछे लिखना और इन दोनों का प्लस करके वो बीच में आना। सो दिस इज़ द ट्रिक इफ़ 2 डिजिट इज़ मल्टीप्लाई बाय 11। सो मैंने 2 को आगे लिखा, 4 को पीछे लगा और दोनों का प्लस करके बीच में लगा। सो इस मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 264 इंटू 7। आप चाहे तो कई ट्राई करके देख सकते हैं। 264 इंटू 7 264 इंटू 7 सम 4 जा 28 टू कैरी 7 6 जा 42 प्लस 2 44 4 कैरी 7 2 जा 40 7 2 जा 40 प्लस 4 80। सो आंसर शुड बी 1848। बट ये आंसर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया है 1848। बट स्टिल इन्होंने कहा है कि ल्यूज 2 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर बचता है, पर कब बचेगा जब इसमें 2 ऐड होंगे तो ही नहीं का रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये तो फुल्ली डिवाइड होगा ना। तो रिमाइंडर कब बचेगा जब इस मतलब ये 2 ऐड होगा। तो अगर तो उन्होंने कहा है, आप सेंटेंस लिखते हैं ल्यूज रिमाइंडर 2 देयरफॉर 1848 plus 2 is equal to 1850। so answer is 1850। आई होप यू got it। अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस 165 245 325 लिविंग 5 हैज अ रिमाइंडर। देखिए
अब यहाँ पे बोला ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमें निकालना पड़ेगा HCF। पर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है 5 एज ए रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर मतलब 5 रिमाइंडर है, तो इस हिसाब से हमें पहले 5 को इन तीनों में से निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 एज ए रिमाइंडर, तो इनको पहले 5 माइनस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 165 माइनस 5 इज इक्वल टू 160, 245 माइनस 5 इज इक्वल टू 240 एंड 325 माइनस 5 इज इक्वल टू 320। ओके, अब इनको लगाएंगे फैक्टराइजेशन में, तो 160, 240 एंड 320। सो 160 के फैक्टर्स, इट्स 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 4 जा 0, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, हो गए। अब दिस इज प्राइम नंबर, बट हमें 1 चाहिए, 5 1 जा, जब तक 1 नहीं आता इस साइड में लास्ट में तब तक करते जाइए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 80, 2 2 जा 2 20 जा 40, 2 1 जा 2, जो ये लास्ट में 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। नेक्स्ट 240 का 220 120 जा, 216 जा, 230 जा, 215 जा, 50 जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा इन दिस पे। एंड लास्ट 320, इसको भी 2 से जाएगा, 216 जा, 216 जा 30, बट डिविजिबल पर 2 हो गए, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8 मतलब 40, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। सो हमें फैक्टर्स मिल गए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं चाहे तो। मैं ये इस साइड लिखता हूँ, 160 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5, उसके बाद 240, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 320, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 इंटू 5। सो HCF क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, HCF कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब नहीं है, अब फिर लास्ट में फिर 5 है, 3 नहीं है, तो HCF आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, और लास्ट में 5 है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 18, 5 जा 18। सो आंसर शुड बी 18। जो अगर आपको नहीं समझा तो फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई फैक्टराइजेशन पता नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड। अब ये आप करके देखिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम 4 जैसा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 6 24 28 विदाउट लीविंग रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो डायरेक्ट इन सब तीनों का एलसीएम निकलेगा। नाउ 7 and 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन ये दोनों की प्रॉब्लम निकालने के लिए एक फार्मूला है डायरेक्ट का। The question is the product of two number is 108, and if HCF of numbers is 4, find their LCM। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हैज़ वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हैं, हैज़ वी नो दैट HCF into LCM into प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा।
एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। सो हमें पहले दिया है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया है 108, तो इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इफ़ एस सी एफ ऑफ द नंबर इज़ 4, एस सी एफ क्या होगा 4 है। ओके, उसके बाद एल सी एम हमें निकालना है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये निकालना है और 2 4 और मतलब एस सी एम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। देखिए जब जो निकालना है, जो निकालने वाली चीज़ है वो एक साइड लीजिए और जो हमें दिया है वो दूसरी साइड। अब देखिए 4 है तो हम उसको इस साइड लेके जाएंगे, बट जब ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा। दैट ये कौन से साइन में, मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड इस एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। मतलब अगर डिवाइड रहा तो इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन रहा ये तो यहाँ पे डिवाइड होगा। अगर ये प्लस में रहा तो इधर माइनस में जाएगा, और अगर माइनस में रहा तो यहाँ पे प्लस में जाएगा। मतलब अगर इन शॉर्ट साइड चेंज हुई तो उसका सिंबल भी चेंज होगा। अगर साइड चेंज हुई तो उसका साइन भी चेंज होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इस वजह से। सो ये इस तरह से आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 108/4। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे 108/4, 4 2 ज़ा 8, बचे 2 28, so 7 4 ज़ा 28, so LCM is 27। so in this way इट्स वेरी इजी, बस आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। एस सी एम इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो भी सेम है, बट वहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट दिए है। देखिए द एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ टू नंबर, यहाँ पे एस सी एफ और एल सी एम दोनों भी दिए 54 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज 54 एंड 9। पर अब क्वेश्चन ये कहता है कि 54 किसका है और 9 किसका है। सो दैट्स वाई रिस्पेक्टिवली द वर्ड इज गिवन। दैट्स मीन 54 आएगा, मतलब जो पहले है एल सी एम है ना, तो पहले नंबर जो आएगा वो उस चीज़ का होगा। मतलब एल सी एम का 54 होगा, एस सी एफ का 9 होगा। तो फिर दिट्स इम्पोर्टेंट, पहले क्या आया एल सी एम आया, तो इस वजह से जो पहला नंबर होगा वो उसका होगा, और जो दूसरी चीज़ है उसका जो नंबर होगा सेकंड इसमें वो उसका है। सो इन दिस वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्टिव के मतलब ये होता है कि जो पहला है उसका वो नंबर है, और इफ़ वन नंबर ऑफ एंड और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है उसमें का एक नंबर 18 है। सो हैज़ वी नो दैट। LCM into SCM, the product of number. What is LCM? LCM is हमें पता है 54, SCF 9, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट एक दिया है 18 प्रोडक्ट, और दूसरा फाइंड करना है तो हम इसे नाम देंगे P2। ओके, P1 दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अब इनको सॉल्व किया तो मैंने कहा था कि जो निकालनी है तो एक तरफ और जो दिया हुआ है तो एक तरफ। अब ये 18 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो 54 इंटू 9/18 मतलब डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू P2। तो अब इस एक तो इसका मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर अगर 54 ये 18 के टेबल में आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, जैसे कि 8 3 ज़ा देखते हैं, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 54, चलो आ गया। सो 18 3 ज़ा, सो 18 3 ज़ा 24, ऐसा कट किया जाता है। हमने डिवाइड किया, क्या आंसर आया 3, मतलब 18 3 ज़ा 54। तो ये कैंसिल हो यहाँ पे देख, क्योंकि अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, पर अगर मल्टीप्लाई किया होता तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, द नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमें डिवाइड करने के लिए काफ़ी वक्त लगता। सो हमने यही पे डिवाइड कर लिया। सो क्या आया 3 इंटू 9 इज इक्वल टू P2। सो P2 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। सो P2 का आंसर है 27। दैट इज मीन द
and the other number, the product of मतलब the other number is 27. तो in this way we have solved the exercise 4.5. so आप अगर वीडियो आपको नहीं समझा तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं, और मैंने जो सम छोड़ा है वो आप खुद ट्राई कीजिए, और हाँ बस देखने के बाद जैसे कि वैसे लिखिए ना, है उसको खुद सॉल्व करके देखिए. सो दैट्स वाई आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.